गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रियल एनालिसिस से हैं। ये कह रहा है आपको प्रूव करने के लिए जितने भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं वो टेंस होते हैं, उसकी टेंडेंसी होते हैं कि वो अपने लिस्ट अपर बाउंड की ओर टेंडेंस करे। ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये जो ए एन है आपका ये कैसा है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इस प्रकार है कि m जो है वो इसका लिस्ट अपर बाउंड है। ये हम एज्यूम कर लिए कि ए एन आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसमें कैपिटल M क्या है, उसका लिस्ट अपर बाउंड है। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, डिफिनीशन अपर बाउंड की डिफिनीशन के क्या होता है, अपर बाउंड की डिफिनीशन से होते हैं तो सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट होगा वो m से क्या होगा, या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। n सभी एलिमेंट के लिए a1 a2 a3 सभी के लिए क्या होगा, m सबसे बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब अगर और एक कंडीशन रहते हैं कि अगर उस एलिमेंट में एक हल्का छोटा सा एप्सिलॉन एलिमेंट ऐड कर दें तो वो ग्रेटर देन हो जाए। ये होता है आपका लिस्ट अपर बाउंड का डिफिनीशन, अपर बाउंड का डिफिनीशन होगा ये। अब मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाले कंडीशन है वो ट्रू है n इक्वल टू m के लिए। ये एज्यूम कर लिए कि ऊपर वाले कंडीशन जो है ये वन कंडीशन वो n इक्वल टू m के लिए सही है। n इक्वल टू m के लिए सही है तो यहाँ पे n के बदले में हमने क्या किया, m रखे, तो am प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन m, जहाँ पे am का वैल्यू निकल गया, ये एप्सिलॉन राइट साइड चला गया तो m माइनस एप्सिलॉन, इसको हम कंडीशन 2 ले लिए। अब कहता है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब हुआ कि ये लगातार बढ़ता चलेगा ये। तो यदि n स्मॉल n कोई एलिमेंट लेते हैं, नंबर लेते हैं, स्मॉल n कोई नंबर है जो m से या तो बड़ा इक्वल है या बड़ा है, तो उसके लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने के कारण an क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू am हो जाएगा। इसको हम कंडीशन 3 मान लिए। अब हम क्या किए, यहाँ पे इक्वेशन, ये तो कंडीशन आया था 2 और 3, दोनों कंडीशन को कंबाइन किए। 2 और 3 को कंबाइन करने पे एक नया कंडीशन हमको 4 नंबर मिल गया हमें कि an जो है वो ग्रेटर देन है m माइनस एप्सिलॉन से n के सभी वैल्यू के लिए। अब फिर इक्वेशन 1 कंडीशन 1 लेते हैं वहाँ से कि an क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू m है, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m है। अगर कैपिटल M में हल्का एलिमेंट, छोटा एलिमेंट एप्सिलॉन को ऐड कर दे, ऐड करने पे अब ये इक्वल टू का साइन हट गया, ये आ गया आपका an लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम कंडीशन 4 और 5 को कंबाइन किया आपस में, कंबाइन करने पे क्या आया, तो ये कंडीशन हमें मिला 4 और 5 को कंबाइन करने पे, तो ये कंडीशन मिला। अब इस कंडीशन की सहायता से अब चलिए आप देखिए, आप पढ़े हो मॉडुलस की डिफिनीशन, तो यहाँ से ये मॉडुलस की डिफिनीशन से ये कंडीशन हमको मिल गया कि मॉड an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन होते हैं। अब लिमिट पढ़े हो आप, लिमिट में कहा गया है कि यदि ये कंडीशन हो तो इसका मतलब हुआ an जो है वो टेंस हो रहा है कहाँ की ओर, m की ओर। कब, तो जब n टेंस टू इन्फिनाइट लेते हैं, यानी कि आपका जो ये सीक्वेंस है an वो कहाँ जा रहा है, कैपिटल M की ओर। सीक्वेंस n कैसा सीक्वेंस है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम कहेंगे हेंस एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इज लिस्ट अपर बाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस से आया है ये, और ऑनर्स में प्राय आते हैं, इसको हमें बार बार पढ़ना है, समझना है। आप सभी को एग्जाम के लिए फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।